संपादकीय में आज बात करेंगे कोरोना सुपर स्प्रेडर्स की। आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब कई लोगों को कोरोना सुपर स्प्रेडर्स की संज्ञा दी गई थी। सब्जी बेचने वालों को, दुकानदारों को, जो कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं उन लोगों को, बाल काटने वाले हज्जाम लोग हैं उनको, और इसी के साथ कुछ धर्मावलंबियों को, जिसमें मरकज़ का नाम बहुत उछला था। बहरहाल ये सभी लोग सुपर स्प्रेडर्स साबित भी हुए थे। अब बात यह है कि हमने पहली लहर से क्या सबक लिया। मुझे लगता है कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अंधभक्ति भी खुद के अलावा परिवार, समाज और देश के लिए घातक सिद्ध हो जाती है। अब देश में इस वक्त अभूतपूर्व ढंग से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, और इस बीच केंद्र और उत्तराखंड की सरकारों ने भले ही वाहवाही लूटने के लिए कुंभ मेले का आयोजन कर दिया हो, लेकिन ये कृत्य आम जनता पर बहुत भारी पड़ सकता है। कुंभ में स्नान करने पहुंचे लाखों श्रद्धालु, यहाँ तक के साधु संत भी इस महामारी की चपेट में आ गए लगते हैं। कुछ संतों की तो मौत के समाचार आए हैं। हालात बिगड़ते देखकर प्रधानमंत्री मोदी जो है, उनकी अपील पर कुंभ मेले को समय से पूर्व ज़रूर समाप्त कर दिया गया है, लेकिन तब तक शायद कोरोना वायरस अपना खेल दिखा चुका है। अब कुंभ से लौटने वाले हजारों लोग अपने साथ महाप्रसाद के रूप में शायद इस बीमारी की सौगात लेकर आ रहे हों। हाल ही में कई राज्यों की सरकारों ने इसकी पुष्टि भी की और इसके बारे में तुरंत सतर्कता दिखाते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और उड़ीसा सहित कई प्रदेशों की सरकारों ने कुंभ से लौटे लोगों के प्रवेश से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। अगर ये रिपोर्ट नहीं दिखाई तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने का निर्णय भी लिया गया है। लेकिन जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, तो मुख्यमंत्री गहलोत के इतने संवेदनशील होते हुए भी यहाँ के बाबू तंत्र नौकरशाही ने अब तक इस दिशा में कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। राजस्थान सरकार की ओर से कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की जांच के बाद ही प्रवेश की अनिवार्यता के बारे में कोई स्पष्ट आदेश अब तक जानकारी में नहीं आया है। हालत यह है कि श्रद्धालुओं को बिना कोई जांच किए राजस्थान की सीमा में सीधे प्रवेश के समाचार मिल रहे हैं। ऐसे में यह आशंका और ज़्यादा हो गई है, कहीं ये लोग प्रदेश के लिए सुपर कोरोना स्प्रेडर्स साबित न हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो वाकई में हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। हमने इससे पहले रामगंज मॉडल सुना था, भीलवाड़ा मॉडल सुना था, लेकिन आप जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि कुंभ में जो आस्था है, श्रद्धा है, वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। तो हो सकता है दूसरी लहर के टाइम हमें हनुमानगढ़ मॉडल, गंगानगर मॉडल, हमें कोई नागौर मॉडल, कोई उदयपुर मॉडल, एक साथ कई मॉडलों के बारे में सुनना पड़ जाए, क्योंकि तब प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री इन सभी जगहों पर कोरोना से लड़ने के लिए जूझ रहे होंगे। बेहतर होगा गहलोत सरकार तुरंत इस दिशा में एक्शन मोड में आए और प्रदेश की सीमा पर ऐसे इंतजाम हों कि कुंभ से आने वाले व्यक्ति, बल्कि जो भी व्यक्ति इस वक्त प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, उसकी उचित जांच हो और उसके बाद प्रवेश मिले। यदि राज्य सरकार को राजकाज के इस संपादकीय पर कोई संशय है, तो वो तुरंत गंगानगर बॉर्डर पर जांच कर ले कि किस तरीके से बसों में भर भर कर लोग बिना किसी खास जांच के अंदर आ रहे हैं, और जबकि जो निजी गाड़ियां उनको पुलिस वाले रोककर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा बसों की कोई ढंग से जांच नहीं हो रही है, और ऐसा ही धौलपुर बॉर्डर से भी समाचार मिल रहे हैं। तो कुल मिला के ये प्रदेश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री, जो कि आज शाम को बहुत कड़ा निर्णय लेने वाले हैं कोरोना के लिए, जो कि ज़रूरी भी है प्रदेश के लिए और पूरा प्रदेश उनके साथ है, वो इस दिशा में भी तुरंत कोई कदम उठाएंगे। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज़। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।